और साथ ही रेवरेंड पीटर जय सिंह साहब का, ब्रदर इमैनुअल का, और जितने भी लोग इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, मैं परमेश्वर में आप सबको सलाम कहता हूं। और ये एक सुंदर अवसर है जब हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, और जो प्रार्थनाएं आपके बीच में हो रही हैं, निश्चित तौर से परमेश्वर के कान उन पे लगे हैं और परमेश्वर उन सब की सुधि लेता है जिनके लिए आप मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं। तो मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं। आज जो वचन मैं और आप फोकस करेंगे, जिसके ऊपर हमारा ध्यान होगा, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 से 39 तक। और यहाँ हमें कुछ यीशु मसीह की तरफ से सीखना का दर्शन मिलता है। ओल्ड टेस्टमेंट में, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले, परमेश्वर का लोगों से बात करने का तरीका आज के समय से फर्क था। पहले परमेश्वर अपने लोगों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते थे, और परमेश्वर के चुने हुए जो दास थे, जैसे यशाया, यूहन्ना, हिजकिय्याह और भी जो नबी थे, वो परमेश्वर का संदेश लेकर लोगों के पास जाते थे और वो कहते थे यहोवा का वचन सुनो। और परमेश्वर स्वयं भी भविष्यवक्ताओं से ये कहा करते थे कि लोगों को इस तरीके से संदेश दो, यहोवा यूं कहता है। और भविष्यवक्ता लोगों को आमंत्रित करते थे और कहते थे आओ सुनो कि यहोवा क्या कहता है। ओल्ड टेस्टमेंट में जो इवेंजलिज्म का तरीका रहा है, जो उसका स्टैंडर्ड रहा है, वो लोगों तक पहुंचने का इस तरीके से था कि हम अंग्रेजी में कह सकते हैं इसे कम एंड लिसन व्हाट द लॉर्ड सेज टू यू। आओ और सुनो कि यहोवा परमेश्वर तुमसे क्या कहता है। लेकिन यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद इवेंजलिज्म का तरीका कुछ फर्क हुआ है और यीशु मसीह हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आज के युग में आपको लोगों तक किस तरीके से सुसमाचार सुनाना है, किस तरीके से आज इवेंजलिज्म करना है, क्योंकि आज की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं कि हम जाकर लोगों के बीच में खुले तौर से प्रचार करें। तो हमें परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जो मार्गदर्शन मिलता है वो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह मुझे और आपको इस संध्या काल को क्या सिखाना चाहते हैं, वो हम खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 35 से और 39 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। जब जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह को बैप्टाइज किया था, तब भी परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ भविष्यवाणी हुई थी, और यूहन्ना को समझ आ गया था कि यही है वो मसीहा जो हमारे सारे संसार के पापों के लिए अपने प्राण देगा। तो जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास से निकल रहे थे एक दिन, और जब ये इसके 2 चेले खड़े हुए थे, यानी अंद्रियास और शिमोन, एंड्रू और साइमन, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह की तरफ इशारा करके कहा कि देखो ये वो बर्रा है, ये वो मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा के ले जाता है। यानी यही है वो मसीहा जो आने वाला था। और क्योंकि यूहन्ना ने इन लोगों को बता दिया था कि मैं मसीह नहीं हूँ, इसलिए उसके जो ये 2 चेले थे वो यीशु मसीह के पीछे उस उम्मीद और आशा से जाने लगे कि ये सच में वही मसीहा है जिसकी हम राह देख रहे हैं। और जब यीशु मसीह को लगा
कि मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, तो हमने अभी पढ़ा कि यीशु मसीह ने रुक कर उनसे ये पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो, और उन्होंने जो बात कही कि हे गुरु, तू कहाँ रहता है। यीशु मसीह ने उनसे उस स्थान के ऊपर कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा चलो तो देख लोगे। और यहाँ जो बात हम पढ़ते हैं वो ये है कि फिर ये दोनों जो हैं यीशु मसीह के साथ गए उसके रहने के स्थान पर, और उस दिन वो कुछ घंटे उसके साथ रहे, और इन्होंने यीशु मसीह के साथ समय बिताया, उसका जीवन देखा, और उन्होंने फिर ये बात पतरस को आकर बताई कि हमको मसीह मिल गया। यानी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में जो इवेंजलिज्म का फ़र्क है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर कहते थे कम एंड लिसन, और न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने हमें दर्शन दिया है कि इवेंजलिज्म का ये तरीका है कम एंड सी, आओ और देखो। आज हमारे को यदि हम ट्रैक्स बांटते हैं, बाइबलें लोगों के अंदर बांटते हैं, हम लोगों को हीलिंग मीटिंग्स में बुलाते हैं, इस तरीके से थे आप लोगों को यीशु मसीह के पास अब नहीं ला सकते। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि आज लोग यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहते हैं। आज संसार यीशु मसीह को जानना चाहता है कि वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है कौन, जिसके बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन आज उनको यीशु मसीह दिखेगा कहाँ। यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती के 5वें अध्याय 14 और 16 पद में कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं जगत में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ, और जब मैं चला जाऊँगा तो तुम जगत की ज्योति हो। और जो इम्पोर्टेंट बात यीशु मसीह ने कही है वो ये कही थी कि इसलिए तुम्हारा उजियाला, क्योंकि अब तुम ज्योति हो जगत की, इसलिए तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। आज आपको लोगों को यही कहना है, कम एंड सी क्राइस्ट इन माई लाइफ, आओ और देखो। अब लोग सुनना नहीं चाहते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब वो ये सुनना चाहते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में यीशु मसीह को दिखाएं। और वो वही बात है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से कही थी, कम एंड सी, आओ और देखो। और आज लोगों को हमें ये कहना है, कम एंड सी क्राइस्ट इन आवर लाइफ, आओ, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, मेरे घर में आओ, देखो मैं अपने पड़ोसियों से किस तरीके से व्यवहार करता हूँ, उन शिक्षाओं पर मैं चलता हूँ जो यीशु मसीह ने मुझे बताई है। आओ और देखो मेरे घर में जो मेड काम करती है, मेरा उसके साथ किस तरीके का व्यवहार है, कितनी नम्रता और दीनता से मैं बात करता हूँ। कम एंड सी माई चिल्ड्रन, मैंने कैसे उनको मसीह के मार्ग के अंदर बढ़ाया है। आओ और देखो कि मैं अपनी वाइफ के साथ कितने अच्छे तरीके से, बड़े ऑनर के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करता हूँ। कितने ही हमारे जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिसके द्वारा मैं और आप लोगों से कह सकते हैं, आओ और देखो कि हमारा डीलिंग्स कैसा है। कम एंड सी माई फाइनेंशियल, ट्रस्ट मी, मैं किस तरीके से अपने पैसों का लेन देन करता हूँ, मैं धन किस तरीके से कमाता हूँ। कम एंड सी माई लाइफ। तो आज जो है वो अगर हम ट्रैक्स बांटेंगे, अगर हम लोगों से कहेंगे कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, आओ और उससे मिलो, वो बात लोगों को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि वो बातें गई जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही जाती थी, कम एंड सी, सुनो कि यहोवा क्या कहता है। आज यीशु मसीह कहते हैं, बुलाओ लोगों को ताकि वो तुम्हारे घर में तुम्हारे पास बैठें और देखें तुम्हारा जीवन कि तुम्हारा जीवन कैसा है। कम एंड सी माई लाइफ। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे, और मुझे और आपको और मार्गदर्शन दे, ताकि हम इस जीवन के अंदर लोगों से कह सकें कि आओ हम मसीहों को देखो, और हमारे जीवन से यीशु मसीह को तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आप सबको जय मसीह की।